हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज की इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हम जावा में किस तरीके से करते हैं और इसका क्या सिंबल्स है और किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा। वो सब कुछ आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को समझने के लिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं इक्लिप्स IDE पे, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कोडिंग के थ्रू हम लोग सब कुछ करके देखेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये सिंपली इक्वल साइन से हम इसको डिनोट हम करते हैं, इसको हम सिंबल हम बोल सकते हैं। इक्वल सिंबल का यूज हम करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। और इसका यूज हम क्यों करते हैं कि अगर आपको किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करना हो, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू 10, तो 10 एक वैल्यू है जो कि x में स्टोर हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बीच में यूज हम करते हैं इक्वल साइन, इसी को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये जो ऑपरेटर है एक्चुअली तीन अलग अलग टाइप का ऑपरेटर होता है। सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है वो उसको हम कहते हैं सिंपल ऑपरेटर, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होगा कि डायरेक्टली आप कोई भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और उसमें अपने वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो ये जो रहेगा इसको हम क्या कहेंगे, ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। और अगर इसे हमें प्रिंट करना हो तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। इसको मैं कमेंट कर देता हूं तो ताकि समझ में आएगा कि ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल है। और अगर आप इसे रन करके आप देखेंगे तो यहाँ पे 10x में स्टोर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इक्वल साइन, दैट इज सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। और यहाँ पे फिर मैंने x को प्रिंट किया तो x के पास अभी 10 है, तो वो 10 की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 प्रिंट होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट हमें 10 दिखा रहा है। तो ये है एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि फर्स्ट टाइप है असाइनमेंट ऑपरेटर का। दूसरा जो आता है वो रहेगा, इसको मैं निकाल दे रहा हूं यहां से। दूसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं चेंड असाइनमेंट। चेंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होगा, अगर आपने इस तरीके से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, चार हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर में a b c d, चार हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और हमने इस तरीके से लिखा कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू d इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहाँ पे 10 लिखा। तो यहाँ पे 10 आप स्टोर कर रहे हो, सबसे पहले असाइन कर रहे हो d में, और d में अभी कितना हो गया 10। अब ये जो 10 असाइन होगा वो c में असाइन होगा तो इसके पास भी 10 आ गया। अब यही सेम वैल्यू असाइन होगा b में और सेम वैल्यू असाइन होगा a में। तो आप अलग अलग लिखने की बजाय आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो इसको कहते हैं चेन असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं इसे कमेंट कर देता हूं और यहाँ पे अगर आप प्रिंट करके आप देखेंगे, यहाँ पे सपोज मैंने c को प्रिंट किया तो अब c का जो वैल्यू है कितना 10 ही होगा। अगर इसको आप रन करके अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10 देख सकते हैं। और अगर मैंने सभी का एडिशन कर दिया सपोज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पे 40 होना चाहिए। अगर इसको आप रन करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी का एडिशन 40 परफॉर्म कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं सेकंड टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज चेंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तीसरा जो ऑपरेटर होता है वो जो रहता है उसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या रहेगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर तो रहेगा, मींस इक्वल साइन तो रहेगा, बट उसके अलावा यहाँ पे आप दूसरा ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक ले लिया x और x में हमने एक वैल्यू असाइन कर दिया सपोज 10, और अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x प्लस इक्वल्स टू, सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे 20। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि 10x को मैंने असाइन यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ x को। तो ये जो यहाँ पे मैंने यूज किया कि x प्लस इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे इक्वल साइन तो है लेकिन उससे पहले मैंने प्लस ऑपरेटर भी यूज किया जो अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक पार्ट है। तो अगर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज आप किसी और ऑपरेटर के साथ अगर आप करते हो तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस इक्वल्स टू 20। तो ये क्या करेगा 20 को यहाँ पे 10 में ऐड करेगा, दैट इज हो जाएगा 20। तो अगर 30 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे इसको आप रन करके अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 है। सेम उसी तरीके से जहाँ पे मैंने प्लस सिंबल यूज किया है वहां पे मैंने माइनस अगर यूज कर दिया और अगर आप इसको आप रन करके देखेंगे यहाँ पे आपको -10 दिखाएगा। 10 x की वैल्यू 10 था और माइनस उसमें 20 हुआ तो -10 आपको आंसर दिखा रहा है। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीप्लीकेशन यूज किया और अगर आप रन करके देखेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 ये परफॉर्म कर रहा है। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे डिवीजन भी आप लिख सकते हैं।
तो आप इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर में अगर आप इक्वल साइन यूज करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो आंसर आपको दिखा रहा है। तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। मींस असाइनमेंट ऑपरेटर का तीन अलग अलग टाइप्स मैंने बताया। सबसे पहले मैंने बताया सिंपल, जिसमें कि डायरेक्टली आप वैल्यू को असाइन करते हैं। यहाँ पे जो x इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, तो ये जो 10 है x को असाइन हो रहा है, तो सिंपल मैंने इसको बोल दिया सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा था चेन, जिसमें हमने एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में स्टोर किया, तो उसको हम चेन ऑपरेटर कहेंगे, चेन असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। और थर्ड वन कंपाउंड असाइनमेंट, जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर तो है लेकिन साथ में एक और ऑपरेटर यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसको प्रैक्टिस करके आप देख लीजिए। तो ये इस सेशन में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट सेशन में कुछ और वीडियो सेशन के साथ में आऊंगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स का ही दूसरा अलग टाइप्स का जो ऑपरेटर्स होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम।